नमस्कार छात्रों, मैं अमित तंवर, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से आपका स्वागत करता हूँ। छात्रों, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रमानुसार हम भर्तृहरि कविकृत नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं। प्रारंभिक श्लोकों में हमने मूर्ख निंदास के श्लोकों का अध्ययन किया, जिसमें महाकवि कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को समझाना सब दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, दुनिया में सबसे असहनीय काम है किसी मूर्ख को समझाना। वो क्या कहते हैं कि हाथी को कमल के दंड के तंतुओं से बांध सकते हैं, शिरीष पुष्प की नोक से हीरे को काट सकते हैं, लेकिन मूर्ख लोगों पर अमृत रूपी वर्षा रूपी वचन यदि किए जाएं तो सारे व्यर्थ हैं। अब उस मूर्ख निंदा के बाद महाकवि भर्तृहरि विद्वत प्रशंसा, विद्वान लोगों की प्रशंसा संबंधित कुछ श्लोकों का अध्ययन करवा रहे हैं। आओ उनका अध्ययन करें। आगे जो श्लोक आया है वो शार्दूल विक्रीडित छंद के अंदर है। शार्दूल विक्रीडित छंद की एक अपनी ही अलग विशेषता है। इसका जो गायन है वो मन को सुकून देने वाला है। आओ इस श्लोक का गायन और भावार्थ समझें। हर्तुर्याति न गोचरं किमपि शं पुष्णाति यत् सर्वदा यर्थीम्य प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं पराम्। कल्पान्ते स्वपेन प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपः कस्तैः सह स्पर्धते। यहाँ कवि कहते हैं यत् विद्याधनम हर्तुम गोचरम न याति। ये जो विद्याधन है, जो हर्तु क्या मतलब, जो हरण करने वाला यानी चोर, चोर के गोचरम न याति, दृष्टि भी नहीं होता। जिस चीज को देखेगा चोर उसको चराएगा ना, लेकिन ये तो क्या है, गोचरम नहीं आती। जो हरता के, उस चोर के गोचरम, उसकी दृष्टिगत ही नहीं है, उसकी दृष्टिगत नहीं होता। और क्या है, सर्वदा किमपि शम पुष्णाति, हमेशा ही किमपि कुछ न कुछ शम कल्याण को पुष्णाति पुष्पित करता है, बढ़ाता है, पोषित करता है, हमेशा कल्याण को बढ़ाता है ये विद्याधन। और अनिशम अर्थिभ्य प्रतिपाद्यमानम पराम वृद्धिम आपनोति। अनिशम लगातार निरंतर, अर्थिभ्य याचकों को यानी विद्यार्थियों को, प्रतिपाद्यमानम दिया जाता हुआ, प्रतिपादित किया जाता हुआ, पराम वृद्धिम आपनोति अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त होता है। एकमात्र ऐसा धन जो बांटने पर भी बढ़ता है। धन बांटने पर तो क्षीण होता है, लेकिन विद्या धन बांटने पर बढ़ता है। यहाँ का है अर्थिव्य प्रतिपाद्यमानम पराम वृद्धिम आपनोति। अर्थियों को, चाहने वालों को, विद्यार्थियों को प्रतिपाद्यमान करते हुए दिया जाता हुआ पराम अत्यंत वृद्धिम आपनोति, वृद्धि को प्राप्त होता है। कल्पांतेषु अपि यत् निधनम न प्रयाति। और क्या कहा, कल्पांतेषु अपि, युगांत में भी, निधनम विनाश को, प्रयाति न प्रयाति प्राप्त नहीं होता। यानी कई कल्पांत, कई युग बीत जाए फिर भी इसका नाश नहीं होता। तत् विद्याख्यम अंतर्धनम येषाम, वह विद्या नामक जो अंतर्धन है, आंतरिक संपत्ति है, येषाम जिनके पास है, यानी विद्या रूपी धन जिनके पास है, विद्वानों के पास है, हे नृपा, हे राजा, तान प्रति मानम उज्झत, तान प्रति मानम उज्झत। क्या कहा, हे राजा, उनके सामने अपने मान को, अपने अभिमान की भावना को छोड़ दो, क्योंकि तई सह क स्पर्धते, उन विद्वानों के साथ कोई स्पर्धा कर सकता है, उनकी कोई बराबरी तुलना कर सकता है, सर्वश्रेष्ठ हैं वो। ऐसा कहते हैं महाराज भर्तृहरि। आगे देखते हैं। आगे श्लोक है मालिनी छंद के अंदर। वो क्या कहता है,
अधिगत परमार्थान् पंडितान् मावंस्था तृणमेव लघुलक्ष्मीर्नेव तान् सरुणद्धि अभिनव मदलेखा श्यामगण्डस्थलानां न भवति विसतन्तुर्वारणं वारणानां क्या कहा? अधिगत परमार्थान पंडितान माँ अवमंस्था। अधिगत परमार्थान मतलब परम सत्य को जानने वाले पंडितों को माँ अवमंस्था, अपमानित मत करो। सभी शास्त्रों को, सभी ज्ञान को, सभी सत्य को जानने वाले पंडितों को अपमानित मत करो। लघु तृणम इव लक्ष्मी तान नैव शरणद्धि। लघु तृणम तुच्छ तिनकों के समान जो लक्ष्मी है, जो धन है, तान नैव शरणद्धि उनको बांध नहीं सकता। धन उन्हें बांध नहीं सकता। धन उन्हें अपनी गिरफ्त में, अपनी गिरोह में नहीं ले सकता। विषतंतु अभिनव मद लेखा। विषतंतु का मतलब ये होता है कमल नाल का तंतु, कोमल कमल नाल का तंतु। अभिनव मद लेखा, अभिनव मद लेखा मतलब ताजे मद जल से। श्याम वर्ण के, काले वर्ण के, गंड स्थलानाम, श्याम पड़ गए ऐसे कपोल, ऐसे कपोलों वाला। वारणानाम हाथियों का, वारणानाम हाथियों का। वारणम न भवति बंधन कारक नहीं होता। यानी कोमल जो कमल नाल का तंतु है, ऐसे जिनके कपोलों से मद बह रहा है, ऐसे कपोल जिसके कृष्ण वर्ण के हो गए, ऐसे मदमस्त हाथियों को, मतवाले हाथियों को बांधने में सक्षम नहीं होता। उसी तरह लक्ष्मी उन विद्वानों को, उन सत्य को जानने वाले पंडितों को रोक या बांध या अपने में जकड़ नहीं सकती। इसलिए परम सत्य को जानने वाले विद्वानों का कभी अपमान मत करो, ये कहा। आगे श्लोक में है 14 वर्णों का वसंत तिल का छंद है। इसमें क्या कहते हैं? अम्बोजिनी वन विहार विलासमेव हंस हंति नितराम कुपितो विधाता नत्वाश दुग्ध जलभेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध कीर्तिम अपहर्तुमशौ समर्थ। इस श्लोक में कहा है कि विद्वान लोगों की विद्वता को कोई नहीं छीन सकता। हंस का उदाहरण दे रहे हैं। हंस प्रिय है ब्रह्मा जी का, परम देव ब्रह्मा का परम प्रिय कौन है? हंस। अब ये क्या कह रहे हैं देखो, विधाता कुपितः, ब्रह्मा कुपित हो जाए, हंसस्य अम्बोजनी वन विहार विलासम एवं नितराम हंति। हो सकता है कुपित होता हुआ जो ब्रह्मा है, ब्रह्मदेव है, अम्बोजनी वन विहार, कमल वन में विचरण की जो विलासता है, जो लीला है, एवं नितराम हंति, हो सकता है उसको पूर्णतया हंति रोक दे, नष्ट कर दे हंस की। हंस पर क्रोधित होते हुए ब्रह्मा कमल वन में विलास लीलाएं करने को नितराम हंति, हो सकता है पूरा संपूर्ण उसको बंद कर दे। तू अशो अस्य दग्ध जल भेद विधो प्रसिद्धाम वैदग्ध्यम कीर्तिम अपहर्तुम न समर्थ। फिर भी इसकी जो दुग्ध और जल भेद की जो प्रसिद्ध अलग अलग करने की जो कुशलता है, प्रसिद्ध जो वैदग्ध्य है, उसकी जो कुशलता है, उस कीर्ति है, यश है, अपहर्तुम न समर्थ, उस कीर्ति को, उस निपुणता, उसके यश को अपहर्तुम दूर करने में समर्थ। कुपित होता हुआ हो सकता है कि ब्रह्मा रुष्ट हो जाए तो कमल वन में विचरण को रोक सकता है, लेकिन उसके नीर और क्षीर, पानी और दूध को पृथक पृथक करने की क्षमता को नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि विद्वान लोगों की विद्वता आप छीन नहीं सकते। हो सकता है आप कोई बाधा पैदा कर दो, लेकिन उसकी विद्वता को आप छीन नहीं सकते। यही इस श्लोक में कहा है। आगे वाणी की विशेषताएं, वाणी की विद्वता, वाणी का महत्व, श्रेष्ठ वाणी का एक आभूषण के रूप में वर्णन किया गया है। छंद है शार्दुल विक्रीडितम। केयूरान
विभूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येकसमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं। क्या कहा, बहुत ही सुंदर श्लोक है। कहते हैं केयुराहा पुरुषम न विभूषित, जो केयुर यानी कि बाजूबंद, जो बाजू पे पहने जाते हैं, पुरुषम न विभूषयंती यानी कि भुजबंद है, वो आभूषण है, मनुष्य की शोभा न बढ़ाते हैं, वो पुरुष को विभूषित नहीं करते हैं, पुरुष की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। न चंद्र उज्ज्वला हारा, और न ही चंद्रमा के समान चमकीले हार मनुष्य की शोभा को बढ़ाते हैं। न स्नानम, न कोई विशेष स्नान, न विलेपनम, न कोई लेप चंदन आदि का, और क्या कहा, न कुसुमम, न ही सुगंध युक्त द्रव्य फूल, न अलंकृता मूर्धजा, और न ही सजाए हुए मूर्धजा यानी कि बाल केस, पुरुषम भूषयन्ति, ये कोई भी चीज पुरुष को विभूषित, पुरुष को आभूषित, पुरुष की शोभा नहीं बढ़ाती है। तो एका वाणी पुरुषम समलंकरोति, एक वाणी ही पुरुष को अलंकृत करती है। और वाणी कैसे, या संस्कृता धार्यते, जो संस्कार युक्त करके धारण की जाती है, संस्कार युक्त जो वाणी है वो ही मनुष्य को अलंकृत करती है। न स्नान, न विलेपन, न कुसुम, न चंद्रोज्ज्वला हार, न ही कोई केयूर यानी बाजूबंद। और क्या कहा कि क्षीयन्ते खलु भूषणानि, यानी भूषणानि खलु क्षीयन्ते, जो भूषण हैं, आभूषण हैं, वो तो नष्ट हो ही जाते हैं, किंतु लेकिन वाग्भूषणम सततम भूषणम, वाणी रूपी जो आभूषण है वो सदैव आभूषण रहता है, हमेशा शोभा वर्धित करता है, हमेशा शोभावर्धक होता है। ये उस वाणी रूपी आभूषण की विशेषता और उसकी बढ़ोतरी के बारे में बताया। आगे विद्या, विद्या का महत्व आगे श्लोक में वही शार्दूल विकट छंद। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गोप्तं धनं, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरुः, विद्या बन्धुजनो विदेशगमने, विद्या परं दैवतं, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनं, विद्या विहीनः पशु, विद्या विहीन मनुष्य पशु ही है, पशु के समान ही है। क्या क्या बताया, विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम, विद्या मनुष्य का श्रेष्ठ सौंदर्य है, सबसे ज्यादा सुंदरता मनुष्य की क्या है, विद्या यानी ज्ञान, विद्या ही मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ सौंदर्य है। प्रच्छन्नम गुप्तम धनम, और विद्या छिपा हुआ सुरक्षित धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोगों को देने वाली है। यशः सुख करी, और यश और सुख देने वाली है। कहा विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या तो गुरुओं का भी गुरु है। और क्या कहा, विद्या विदेश गमने बंधुजन, विदेश जाने पर विद्या बंधुजन की तरह सहायक होती है। और क्या कहा, विद्या परम दैवतम, विद्या परम देवतम यानी उत्तम देवता है, सबसे श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में भी पूजी जाती है, धनम नहीं, धन नहीं। राजा लोग धन की पूजा नहीं, विद्वानों की पूजा करते हैं, विद्या की पूजा करते हैं। विद्या विहीन है पशु, और विद्या से हीन मनुष्य पशु ही है। ये विद्या की विशेषता है, यानी बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा ज्ञान का सौंदर्य अत्यधिक महत्व का है।
मनुष्य के बाहरी सौंदर्य से अच्छा उसका जो अंदर उसमें कितना ज्ञान है यही उसकी सुंदरता को बढ़ाता है, न कि बाह्य सुंदरता उसकी। हो सकता है को दिखने में कोई सुंदर नहीं है लेकिन उसका ज्ञान बहुत अधिक है, विद्या से वो युक्त है, इसलिए कहा कि जो विद्या रूपी धन है उससे बढ़कर कोई धन नहीं है। विद्या के बल से मनुष्य विदेश में सम्मान पाता है, राजसभा में सम्मान पाता है, भौतिक सुख और यश प्राप्त करता है। ये विद्या कोई किसी से छीन नहीं सकता, इसलिए प्रच्छन्न गुप्त धन है, छिपा हुआ गुप्त धन है। आगे फिर शार्दूल विकट छंद के अंदर वही विद्या की क्षमता, गुणों का महत्व, क्रोध आदि दोषों का दुष्प्रभाव कवि बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शांतिश्चेत कवचेन किम किमरिभिः क्रोधोस्तिश्चेत् देहिनां ज्ञाते चेद् नलेन किं यदि सुहृद दिव्यौषधे किं फलम् किं सर्पैर्यदि दुर्जना किमूर्धनैर्विद्या अनवद्या यदि व्रीडा चेत् किमु भूषणेषु कविता यद्यस्ति राजेन किम। क्या कहा देहिनाम क्षांति अस्ति, यदि देहिनाम मतलब देह धारण करने वाले मनुष्यों के पास यदि क्षांति है, सहनशीलता है, क्षमाशीलता है, तो चेत कवचेन किम, तो फिर उसे कवच से क्या प्रयोजन। जिसके पास क्षमा है उसको कवच की जरूरत ही नहीं है, उसके लिए कवच ही जो क्षमा होना ही उसके लिए विपत्तियों को बचा लेना, वो अपनी विपत्तियों को स्वयं ही बचा लेता है। जिसके पास क्षमा रूपी एक आभूषण है, क्षमा रूपी एक गुण है, तो उस पर कोई विपत्तियाँ आती ही नहीं, आपत्तियाँ आती ही नहीं, तो उसको किसी कवच की जरूरत ही नहीं है। आगे कहा क्रोध है अस्ति, यदि किसी के पास क्रोध है, चेतर ही अरिबी किम, जिस व्यक्ति के पास क्या है, क्रोधी है मनुष्य, तो उसके लिए विनाशकारी शत्रु की क्या आवश्यकता है। यानी क्रोधी व्यक्ति को अन्य किसी शत्रु की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि क्रोध रूपी शत्रु उसके स्वयं शरीर के अंदर विराजमान है। तो क्रोधी को शत्रु से क्या, यानी क्रोधी है व्यक्ति तो उसके शत्रु की जरूरत ही नहीं है। और क्या कहा, ज्ञाति अस्ति चेत की अनलेन किम, ज्ञाति चेत अनलेन किम, यदि हमारे पास भाई बंधु हैं तो आग की जरूरत नहीं है, क्योंकि बांधवजन हमेशा ईर्ष्या से जलाते रहते हैं। तो यदि ज्ञाति लोग हैं, भाई बंधु हैं, तो अनलेन किम, तो फिर आग का, अग्नि का भी कोई महत्व नहीं है। दिव्यौषधे सुहृद अस्ति, यदि दिव्यौषधे किम, यदि सच्चा मित्र है, हमारा मित्र है, तो फिर हमें दिव्य औषधियों की तरह पीड़ा को दूर करने में सहायक मित्र ही होता है। इसलिए दिव्य औषधियों का भी कोई प्रयोजन नहीं है यदि हमारे पास एक सच्चा अच्छा मित्र है। और क्या कहा, दुर्जनः सन्ति यदि सर्पे किम, यदि हमारे पास में दुर्जन है तो सर्पों की क्या आवश्यकता, क्योंकि दुष्ट लोग सर्पों के समान विष घोलते ही रहते हैं, विष का वमन, विष का ऊर्ध्वगमन करते ही रहते हैं। और क्या कहा, अनवद्या विद्या यदि तरहि धनै किमु, और यदि दोष रहित विद्या है, अनवद्या का मतलब दोष रहित यदि विद्या है तो धन से क्या प्रयोजन, यानी विद्या रूपी जो धन है वो श्रेष्ठ संपत्ति ही होती है। और क्या कहा, व्रीड़ा चेत भूषणे किम, यदि लज्जा है, यदि शर्म है, लज्जा है, तो फिर आभूषणों से भी क्या मतलब। और अंत में सुकविता अस्ति तदि राज्येन किम, यदि कवित्व शक्ति है तो राज्य से भी क्या। कविता के बल पर व्यक्ति हजारों लोगों के हृदयों पर शासन करता है, यदि सुकविता है तो राज्य से भी कोई क्या प्रयोजन। और आगे के श्लोक में वही शार्दूल विकट छंद के अंदर क्या कहा, दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने साठ्यं सदा दुर्जने प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने वेद्वजने चार्जवम् शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने
कांता जने दृष्टता ये चैवं पुरुषः कलासु कुशलास् तैष्वेव लोक स्थिति। क्या कहा? स्वजने दाक्षिण्यम, अपने बंधुजनों के साथ दक्षिण्य का भाव यानी उदार व्यवहार। परिजने दया, जो परिजन हैं, जो सेवक लोग हैं, उन पर दया रखना। दुर्जने सदा साठ्यम, दुष्टों के साथ सठता का भाव, धूर्ततापूर्ण व्यवहार। साधु जने प्रीति, सज्जनों पर प्रेम। नृप जने नयः, नृप का मतलब राजा, राजा लोगों के साथ नय का नीतिपूर्ण व्यवहार। विद्वत जने च आर्जवम, और विद्वानों के साथ आर्जव का यानी सरलता का, सरलता और नम्र व्यवहार। शत्रु जने शौर्यम, शत्रुओं के सामने वीरता। गुरुजने क्षमा, गुरुओं के सामने सहनशीलता अपनाना। कांता जने धृष्टता, और स्त्रियों के साथ परगल्बता, उचित समुचित। ये पुरुषः एवं कलाशु कुशला, जो लोग ये व्यवहारिक गुण वाले होते हैं, इन कलाओं में कुशल होते हैं, तेसु एव लोक स्थिति, इन्हीं लोगों के कारण, इसी प्रकार के लोगों के व्यवहार के कारण संसार है, संसार टिका हुआ है। ओके छात्रों।